न्यूज भारत प्लस, लोकतंत्र की आवाज। गया जिले के मानपुर प्रखंड स्थित एक निजी होटल परिसर में पासवान एकता मंच बिहार के बैनर तले जिला स्तरीय उद्देश्य समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में गया समेत अन्य जिलों से आए पासवान समाज के लोगों ने भाग लिया और समाज की शिक्षा, जागरूकता एवं सामाजिक विकास को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक में वक्ताओं ने समाज में शिक्षा के अभाव, युवाओं को जागरूक करने तथा समाज को मुख्यधारा में आगे बढ़ाने पर जोर दिया। इस दौरान भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सौरभ राज भी उपस्थित रहे। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आज भी पासवान समाज का एक बड़ा वर्ग शिक्षित नहीं हो पाया है, जिन्हें जागरूक और शिक्षित करना बेहद जरूरी है। रखा गया था और इस बैठक में आप देखेंगे तो गया जिला के विभिन्न प्रखंडों से जो हमारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, अच्छे सेक्टरों में काम कर चुके हैं, जिनके पास अच्छे अनुभव है, समाज को एक अच्छा राह बताने के लिए शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से समाज को कैसे मजबूत किया जाए, संगठित किया जाए, जागरूक किया जाए और एकत्रित करके समाज को मजबूत बनाया जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए थे और इसी बीच में हम लोग जो है महत्वपूर्ण जो बातें रखी गई तमाम वक्ताओं के द्वारा, वो यही रखा गया कि अपने इस जात में आज भी शिक्षा को लेकर के लोग गंभीर नहीं है या है भी तो उनको व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है। उन तमाम मुद्दों पे बात हुआ कि समाज को शिक्षा के महत्व को बताते हुए जो ये रुचि रखते हैं शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ने के लिए, उस परिवार में जा करके हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। गया जिला के संपूर्ण वो परिवार पासवान समाज के लोग उनको मदद कैसे कर सकते हैं, उनको अपना योगदान कैसे दे सकते हैं उनको आगे बढ़ाने में, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। साथ ही जो हमारे तरफ से सुझाव रखा गया वो ये रखा गया कि हायर एजुकेशन के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं, खास करके बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी, उसके लिए जो है व्यवस्था किया जाए और गया में सेंटर में जो है व्यवस्था किया जाए, समाज के सहयोग से उसको स्थापित किया जाए और बेहतरीन शिक्षा वहाँ पे जो है कंपटीशन की तैयारी करवाई जाए। साथ समाज में जो कुछ कुरीतियां हैं जो कई हजार वर्षों से चली आ रही है, दहेज प्रथा जैसे कुरीतियां, उनको दूर करने के लिए, क्योंकि शादियां जब भी होती हैं तो हम जात में ही जाते हैं, अधिकतर यही हो रही है कि जात में भी जाते हैं, जिसका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन बावजूद जात में जाते हैं तो वहाँ पे ऐसी प्रथा जो बेटियों को बोझ समझा जाता है, इस प्रथा को जो है संपूर्ण परिवार इसको बहिष्कृत करे और हर घर में अगर बेटा है तो बेटियां भी है, वो अगर अपने बच्चों को विवाह करते हैं, बेटा का विवाह करते हैं तो बेटियां को भी विवाहित करना है, उनको विवाह करना है तो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करें। ये हमारे द्वारा अपील किया गया है कि अपने घर से ये शुरुआत करें कि अपने बच्चों को दहेज मुक्त जो है विवाह करने का काम करें। और ऐसे तमाम सामाजिक मुद्दों पे यहाँ पे बात किया गया है, समाज में सुधार आएगा ऐसी संगोष्ठी से, ये जो है हम उम्मीद करते हैं। यहाँ पे जो सबसे अच्छा बात एक हमें देखने को मिला वो ये देखने को मिला कि कई लोग जो है जाति की बैठक करते हैं, लेकिन वो अपने जात की उत्थान की बातें कम करके दूसरे जात के, दूसरे समाज के या दूसरे वर्ग से आने वाले लोगों को ज्यादा कोसने का काम करते हैं, जो यहाँ पे नहीं हो रहा है। और यही एक बुद्धिजीवी वर्ग की पहचान होती है और ये परिवार ये जो है यहाँ पे पहचान दिलाया कि हम जो है अपने समाज के उत्थान की बात करेंगे, किसी अन्य जातियों से किसी भी प्रकार का द्वेष की भावना हमें नहीं। वहीं मानपुर के समाज सेवी सरजू पासवान ने कहा कि बैठक के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने और नई पीढ़ी को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में बेलागंज क्षेत्र से पहुंचे समाजसेवी गंभीर पासवान ने कहा कि वे वर्ष 2019 से कोरोना काल सहित विभिन्न परिस्थितियों में जरूरतमंद लोगों की लगातार मदद करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था के माध्यम से अब तक कई लोगों तक राहत सामग्री और सहयोग पहुंचाया गया है। इस अवसर पर पासवान समाज परिवार के बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। शिक्षा के विस्तार में जब तक गार्जियन बच्चों पर ध्यान नहीं देगा तब तक हम शिक्षित नहीं बनेगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे अपने समाज को हर गार्जियन अपने बच्चों को संभाल लेगा तो वो शिक्षित बन जाएगा। जहाँ तहाँ लोग जाते हैं कमाने के लिए, दूर दराज जाते हैं, शाम के आते हैं, बच्चों के बारे में नहीं पूछते हैं कि क्या किया क्या नहीं किया, आए सो गए और सुबह उठे फिर ड्यूटी चले गए। तो सबसे पहले बच्चों पर ध्यान देना होगा और ध्यान दे करके उससे पूछना होगा कि कल तुमने क्या किया, कहाँ गए, कहाँ पढ़ाई किए। शिक्षा के काफी अभाव है, बहुत अभाव है, चाहे बच्ची हो या बच्चा हो। पूरा मेरा नाम सरजू पासवान हुआ, मानपुर प्रखंड अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी।
और 20 सूत्री सदस्य मानपुर ब्लॉक। सबसे पहले आप मीडिया वालों को नमस्कार वंदन। और इस चैनल को चलाने के लिए आज जो बैठक हुआ मानपुर में 24 प्रखंड से भी जितना भी सदस्य गण आए थे, पासवान समाज से, और रणधीर जी का एक कृपा है और उनके सदस्य जो है उन लोग की कृपा है कि इन्होंने आज बैठक जोर शोर से कड़ी मेहनत से उन्होंने आज कम से कम 100-150 आदमी को संगठित किया। हर ब्लॉक, हर पंचायत से 2, 4, 10 हमारे पासवान समाज आए थे। मुख्य मुद्दा है कि हम अशिक्षित है, जिम्मेदारी में हमारे पूर्वज जो थे, गोलाई थे या चौकीदार जिनको कहिए, आज वो भी हम मने नहीं रहने के कारण, सरकार के पॉलिसी के कारण वो भी चल गया। जो नेतागण है अपना लड़ रहे हैं अधिकार के लिए, लेकिन हमको लड़ना है शिक्षा पर। भीमराव अम्बेडकर साहब का कुछ वक्तव्य है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो हमारे माँ बहन नहीं समझते हैं और हम लोग से बहुत निम्न परिवार से है, SC, ST, OBC, दलित समुदाय के जो है 400 मजदूरी करने चले आते हैं, बच्चे लोग पर ध्यान नहीं देते हैं, जनानी लोग। तो मैं उस माताओं बहनों से कहूँगा कि बच्चा लोग पर ध्यान दीजिए, और खास करके पासवान समाज के माता बहनों से अपने बच्चों के। और आंगनबाड़ी भारत सरकार की इतना बढ़िया स्कीम है, उसमें बच्चा लोग के आप भेजिए, और आपके गांव में ही माँ बहनों हैं जो पढ़ाती हैं, उन पर सजेशन दीजिए, सुझाव दीजिए कि कम से कम 10 अक्षर पढ़ाइए और याद करने के लिए बोलिए। तो गांव के मुखिया, सरपंच इन लोग को प्रेरित करना चाहिए। और आज जो मीटिंग हुआ इसका मुख्य उद्देश्य है दहेज प्रथा के लिए। और बताइए, हमारे समाज में बच्ची IAA, BA, MA है, और लड़का उसको नहीं मिल रहा है, लड़का वाला कुछ सुविधा शुल्क के लिए चल रहा है। 10 जगह लड़की देख रहा है, क्या मोनोपोलिस बना लिया। और अपने घर में जब रहता है तो बाग एकदम चित हो जाता है। इसी उद्देश्य से रणधीर जी और भी जो है सदस्य लोग इन्होंने बुलाए मीटिंग, और बहुत खुशी हुआ कि शिक्षा पर मैं भारत सरकार को भी नमन करता हूँ कि बहुत सा आवासीय विद्यालय उन्होंने खोले हैं, लेकिन यहाँ पढ़ाई पर शाम के जो आंगनबाड़ी में बच्चा पढ़ता है, उनका माता खाना बनाती है, कम से कम 5 चूल्हे के मारे नहीं, वो खाना बनाते घड़ी उज्ज्वला भारत सरकार के तो स्कीम है, आप जानबे करते हैं, लेकिन खाना बनाते घड़ी 4 बजे से 6 बजे बनाते हैं, वो घड़ी बच्चा लोग के पढ़ाइए। अब फिर तो सरकार है आवासीय विद्यालय में सेलेक्ट होगा, और भारत सरकार के सरकार भी कई तरह के बेनिफिट दे रही है, चावल दे रही है, नल जल योजना है, और जो भी खामियां है भारत सरकार के, आपके मुखिया है, सरपंच है, और अब हम लोग पासवान समाज है, जहाँ तकला होगा हम लोग संगठन होकर अपने बाल बच्चा के लिए हम भी पिछुआ के रेलवे से रिटायर करके आज समाज में जुटल है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय दुसाध कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत सर जो है हमेशा समाज कल्याण के लिए जुटल रहते हैं, और समाज की एकता करके हमेशा बुलाए हैं। हमने ये तो नहीं देखे, आज बहुत खुशी हुआ कि पासवान एकता मंच के द्वारा मैंने आज संगठन हुआ, और कोई MP विधायक तो अपना बेटी या छठियार सदस्या में बोले, लेकिन पासवानों का सूद कोई नहीं लिया। और आज खुशी की बात है कि मैंने रणधीर जी बुलाए हैं, उनको तहे दिल से हम लोग SC ST उपाध्यक्ष लोजपा जय हिंद, जय रामविलास पासवान, जय चिराग जी, केदार पासवान, SC ST उपाध्यक्ष। आपके न्यूज चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोता, भगवान छोटी जनता को सभी को नमस्कार और धन्यवाद। मैं आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतनी गर्मी में आप हमारे समाज की बातों को कवरेज करने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित हुए, उसके लिए तहे दिल से आपको शुक्रिया। और अभी हम लोग पासवान एकता मंच में उपस्थित हुए गया जिला के बेला में, और ये हमारा समाज का पहला मंच नहीं है। हम एक कलाकार के नाते जहाँ भी हमारी बिहार में हो या यूपी हो, जहाँ भी हमारी अगर उपस्थिति या हमारी ज़रूरत पड़ती है, उस जगह पे मैं पहुँचने का काम करता हूँ। मेरा काम सिर्फ एक कलाकार के नाते ये नहीं होता कि मैं समाज के प्रति एक गाना गाकर ही अपने
यूथ में या अपने समाज को एकजुट करूं। एकजुट करने का तरीका बहुत सारी चीज़ें होती है। जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ती है समाज का, मैं हर जगह पे वहाँ पे उपस्थित होने का पूरा प्रयास करता हूँ। अभी हम लोग गोरखपुर में भी एक हमारे समाज के पीड़ित परिवार के साथ रेप किया गया था, वहाँ भी उपस्थित हुआ। नालंदा जिला में जहाँ तक हो सकती है कोशिश, मैं अपने गायकी हो या संगीत से जो भी टाइम बचता है, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने समाज के बीच में रहूँ और उसकी आवाज़ों को मजबूत करने का कोशिश करूँ। कोई ऐसा गाना तैयार किए हैं जिसमें मेरे बहुत सारे गाने, मेरे भगवान श्री पासवान समाज, ऐसे तो मैं बीते 7 साल से मैं गाना गा रहा था, बट वो मुकाम, वो पहचान मुझे नहीं मिल पा रही थी। लेकिन मेरा समाज में वो ताकत थी और वो हमेशा समाज के लोग ही कहते थे कि भाई आज का जो भोजपुरी इंडस्ट्री में है, चाहे वो किसी भी फील्ड में, वो राजनीतिक फील्ड हो या कलाकारी फील्ड हो, हर जगह समाज बांट दिया गया। अगर आप देखेंगे कि यादव का अगर बारात है तो वहाँ पे पासवान गाने नहीं बजेंगे, अगर पासवान की बारात है तो वहाँ यादव गाने नहीं बजेंगे। तो हमारे ये हम सब कलाकार का दोस्त नहीं है, हमारे पब्लिक का दोस्त है। अगर पब्लिक डिमांड नहीं करती है, पब्लिक प्यार नहीं देती, तो कलाकार कभी नहीं गाता। तो मेरा पहला ही गाना था कि टाइम लगी नहीं तोरा गाड़े में, बोला बेजे पासवान बारे में, कि पासवान जी बरंड हकरे, शुरू से रंगदार हकरे, कि टाइम लगी नहीं तोरा गाड़े में, बोलो बेजे पासवान बारे में। ये मेरा पहला ही गाना था और मैं गर्व के साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज तक इतिहास में पूरे भारत में, चाहे वो पूरे विश्व में, पासवान गाने कभी नंबर ट्रेंडिंग नहीं आया था। मैं इकलौता सिंगर हूँ जो पासवान गाने को लगातार 3 गाने में पूरे विश्व में 9 नंबर, 31 नंबर और 42 नंबर पे मेरे गाने ट्रेंड किए। मैं समाज को तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग इस तरीके से भाई को प्यार दे रहे हैं, और बाकी आपके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। मेरा पूरा नाम सनी गहलोरी हुआ। मैं गया जिला से गहलोर गाँव से हूँ, जहाँ से हमारे पर्वत पुरुष दशरथ मांझी हैं। पहले तो आप सभी को, चैनल को बधाई कि आपने इसको कवरेज करने का काम किया है। साथ पकवान एकता मंच की ओर से समाज को कैसे विकसित किया जाए, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप में कैसे विकास किया जाए, इस पर चर्चा की जा रही है। चर्चा में आया कि कुछ समाज में कुरीतियाँ भी हैं, शिक्षा की कमी तो है ही। आप जानते हैं कि जितना हम लोगों का प्रतिशत जिस पासवान जाति का बिहार में है, उसके अनुरूप हम लोगों का प्रतिशत बहुत शिक्षा में कमी है। उसको कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं, तो प्रतिशत को कैसे बढ़ें, उसके बाद संगठित कैसे। हमारा भी जो समाज है वो विखंडित है थोड़ा, इसलिए कि शिक्षित नहीं, तो उसको कैसे हम लोग एकजुट करें। आज जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक विकास संभव नहीं है, चाहे शैक्षणिक हो, सामाजिक हो। आज देख रहे हैं कि हम लोग तो 7 जाति का यहाँ 4-5 विधायक होते थे, MP भी इसी जाति के होते थे। आज के दिन में हम एक पर आ गए हुए किसी तरह, तो उसको कैसे हम रिकवर करें, इन सब मुद्दाओं पर आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं। अपने समाज के लोग, सभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जितने भी गया जिला में बुद्धिजीवी 24 प्रखंड है, 24 प्रखंड के बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए हैं, सभी इस पर मंथन कर रहे हैं कि हमारे समाज को कैसे विकास किया जाए, विकसित कैसे किया जाए। मेरा नाम इंजीनियर हेमंत कुमार, और ऐसे तो रिटायर्ड में अभियंता पर मुझे रिटायर किए, अब सोशल वर्क में अपने समाज के साथ लगे हुए हैं।